हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फरवरी 1 तारीख से आप लोग का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है, जिसके लिए आपका सब्जेक्ट का रूटीन भी आ चुका है कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। यहाँ से यदि देखा जाए तो बच्चों मात्र आपको जो है 1 से 1.5 महीना बचा है और ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। तो आप लोग इस टाइम को थोड़ा सा फैमिली की सिचुएशन को ध्यान में रख करके कि आप लोग किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। तो आजकल देखा जाता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि विषम परिस्थिति में होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, तो शहर आते हैं और पढ़ाई को प्राथमिकता ना दे करके ऐसी अवांछनीय चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जो है फॉलो करते हैं जो कि उनके करियर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए कहीं भी दूर दूर तक सही नहीं होता है। तो कम से कम अब यहाँ से 30 से 40 दिन जो बचा है, इसमें भी यदि आप लोग डिसिप्लिन के साथ जो भी टीचर्स आपको सिलेबस पढ़ाए हैं उसको यदि ध्यान में रख करके उसको यदि बारीकी से एक एक सवाल को करें और 30 से 40 दिन यदि कंटिन्यू आप सब कुछ छोड़ करके यदि पूरी तरह से इसमें दे देंगे तो फिर भी यहाँ से आपका जो है इमेज बच सकता है। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा तो नहीं, फिर भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्त समय बर्बाद करके या फिर जो है फालतू की चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करके। जो चीज़ आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आज जो चीज़ें आपको ज़रूरी लग रही है आने वाले समय में वो उसका कोई महत्व है नहीं, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको कि लाइफ में +2 के बाद की जो दुनिया होती है वो बिल्कुल अलग होता है। +2 की जो दुनिया होती है वो क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। आज आप लोग जो कल्पना करते या सोचते हैं कि ऐसी ही दुनिया रहने वाली, तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। +2 करने के बाद आप अपने पेरेंट्स के पास जब वापस से जाइएगा तो वहाँ पे आपको पेरेंट्स बोलेंगे कि अब आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है, जिसको कि हम लोग कहते हैं जिम्मेवारी वाला जीवन, है ना। यानी कि आप आधा गार्जियन स्वरूप बन चुके हैं, इसलिए अपनी जिम्मेवारी को समझिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने भविष्य के लिए, आत्म निर्माण के लिए कुछ तो करना है, जिसके लिए समय का कद्र करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे आज के जो है समय का सही उपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन फ्यूचर जब उनको तकलीफ आती है जीवन में, औरों से पीछे रह जाता है, तो वो कहीं ना कहीं गार्जियन को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। तो ढेर सारी जो है मतलब ढेर सारी जो वो बहाने बनाते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो एक्चुअल में क्या है, यदि आप गरीब से गरीब भी है, आपके अंदर जुनून है पढ़ने का, लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने का, तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस सिचुएशन में जी रहे हैं, कहाँ है, नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है जुनून और आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक क्षमता होनी चाहिए कि भाई हमको लाइफ में कुछ करना है तो करना। बस एक अपने अंदर एक विचार होना चाहिए। देखिए दुनिया में क्या होता है, लोग दूसरे को दिखाने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पहले आप अपने आप को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ना। आप अपने लाइफ में क्या कर सकते, पहले अपनी नज़रों में बड़ा होना सीखिए, ये ज़रूरी है। दुनिया का क्या है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप दुनिया के नज़रों में आप कभी बड़ा नहीं बन सकते, कभी अच्छा नहीं बन सकते हैं। इसलिए शो ऑफ करना बंद कीजिए, समय का कद्र कीजिए और जो भी बचा समय है उसको अपने लाइफ में अपनी जिम्मेवारी समझ करके, अपना सबसे बड़ा धर्म समझ करके, सबसे बड़ा कर्म समझ करके उसका एक एक सेकेंड को अपने स्टडी में लगा दीजिए, ताकि आने वाला समय में आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। और जब +2 के बाद आप कहीं भी इंट्रांस के लिए जाइए या फिर कॉलेज सिलेक्शन में जाइए तो आपको वहाँ इंसल्ट होना नहीं पड़े मार्क्स के कारण कि बच्चे का मार्क्स बहुत कम है तो इसको इस कॉलेज में नहीं लेंगे। तो थोड़ा दूर का सोचिए, है ना। दूर का सोचिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रेजेंट टाइम में रह करके प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट की खुशियों को देखिएगा तो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। जो समय बचा है उसको इन्वेस्ट कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और टीचर से सलाह लीजिए। और फ़ोन जो आप लोग रखते हैं, सबसे बड़ी बात है फ़ोन का मिसयूज करना।
तो सबसे बड़ी बात है फ़ोन जो आप रखते हैं, फ़ोन से जहाँ तक हो सके आप उससे अपने सिलेबस से रिलेटेड जो पढ़ाई है, जो सेल्फ स्टडी में जो चीज़ें आपको सपोर्ट करती है, जो चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है, उससे उन्हीं चीज़ों को सर्च करें या उन्हीं मोबाइल से उन्हीं चीज़ों को आप अपने काम में लाएं। इसके अलावा कुछ भी करना आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके ब्रेन के लिए कुछ भी करना गलत हो सकता है। इसलिए समय का कदर कीजिए, क्योंकि समय ही सब कुछ है। आज दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब समय का ही देन है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रोड पर है, कोई मकान में है, कोई महल में है। तो आज जो कुछ भी है सारा का सारा श्रेय समय को जाता है। समय आपका सही रहेगा तो फिर आपका लाइफ है, और समय यदि साथ नहीं दिया तो फिर दिक्कत है। और समय भी उसी का साथ देता है जो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि घर में सोया हुआ बंदा को सपोर्ट कर देगा समय कि आप लाइफ में कुछ कर गुजरिए, ऐसा नहीं होता है। आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, है ना, तो आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। टीचर से अपने जो भी टीचर है, जिस सब्जेक्ट के टीचर, उनसे अलग अलग जिस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम आती है उस टॉपिक पर टीचर से डिस्कस करें और अपने प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द ख़त्म करके 1 फरवरी तक, स्पेशली हम बिहार बोर्ड के लिए बच्चों के लिए बोल रहे हैं, 1 फरवरी तक अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और फैमिली के नज़र में आपको झुकना ना पड़े। ठीक है, तो रिवीजन क्लास में जैसे देख रहे हैं, आज एक क्वेश्चन लेकर के आया आपका आईटीएफ का, है ना। आईटीएफ का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी चांसेस भी है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दे। तो क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट कॉट इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू x/2। और x का नेचर क्या है, तो 0 से π/4 के बीच में ही आएगा। यदि 0 से छोटा या π/4 से बड़ा होगा तो ये चीज़ जो है डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, पढ़ लीजिए, समय है, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं, हजारों लाखों बच्चों का कहना है कि बाद में बच्चों का एक्सपीरियंस बता रहे, बाद में बच्चे सिर्फ कोसने के अलावा, खुद की गलती ठहराने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभी भी आप लोग के पास वक्त है, सुधर जाइए और टाइम बर्बाद करना बंद कर दीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो आप LHS ले सकते हैं। तो LHS में लिखेंगे कॉट इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए नीचे में क्या आपका रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो इसके कंजुगेट से, यानी प्लस वाला पार्ट से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये है। ठीक है, इनटू यहाँ पे माइनस है तो किससे, प्लस वाला से, तो 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस, यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस, फिर वही चीज लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, फिर इसी चीज को यहाँ लिखेंगे। देखिए मैथ्स में अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा एक लिमिट के अंदर रह करके ही काम करते हैं, बस बैलेंस करके चलना होता है। मैथ्स में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका माइनस वाला से गुना भाग किए, लेकिन आप एक्स्ट्रा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा है, इसको इससे कट करेंगे तो देखिए 1 हो जाएगा, जो कि यही चीज़ है। इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, है ना, ताकि चीज़ आगे जो चीज़ हम लोगों को चाहिए वहाँ तक पहुँच सके। देखिए तो कॉट इनवर्स, अब यहाँ पे देखिए यदि आप इसको a बोलते हैं तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी
इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग यदि लिखेंगे, अब होल स्क्वायर हो गया भाई, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो लिख दीजिए, देखिए तो ए स्क्वायर, तो यानी कि 1√1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, 2a हो गया आपका कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू बी कौन हो गया, बी हो गया आपका ये वाला पार्ट 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब नीचे में देखिए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको यदि a कहा जाए और इसको b कहा जाए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन एक्स। जब आप रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स खत्म हो गया, तो कॉट इनवर्स ऑफ यहाँ पे 1 प्लस 1 2 प्लस 2। अब इसको एक रूट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया, ठीक है, एक रूट में लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन एक्स, माइनस को इन कीजिए, माइनस 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 प्लस साइन एक्स, देखिए 1 और 1 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, तो कॉट इनवर्स ऑफ 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब गौर से देखिए क्या लिखा जा सकता है ऊपर में, ऊपर में लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन ले लिए तो 1 बचा यहाँ पे 1 प्लस, और इसके लिए क्या लिखेंगे, तो कॉस एक्स लिखेंगे हम लोग, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, नीचे में है आपका 2 साइन एक्स, ये है। अब देखिए 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ कॉट इनवर्स। अब गौर से देखिए 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, और इसको हाफ एंगल में लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ये लिख लिए। तो ये 2 और 2 क्या हो गया, खत्म, तो कॉट इनवर्स ऑफ, एक तो कॉस भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे आप स्मॉल ब्रैकेट का ही यूज कीजिए तो बेहतर होगा। तो यहाँ कॉस बाय साइन क्या हो गया आपका, कॉट एक्स बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट हो गया आपको, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल्स टू थीटा, बाहर में RTF, अंदर में उसी का जब TF रहता है तो रिजल्ट क्या होता है, एंगल होता है। यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, थीटा की जगह पर x/2 है, इसलिए रिजल्ट हो जाएगा आपका x/2, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस सवाल का आपका जो प्रूफ डेट था क्या, x/2, तो वो आपका जो है यहाँ पे आ गया x/2। तो कैसे इस सवाल को सॉल्व किए, तो बहुत ही इत्मीनान से एक एक स्टेप समझाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हर एक स्टेप समझ में आया होगा, ठीक है। तो जितनी बात इस वीडियो के प्रारंभ में स्टार्टिंग में बताए, आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक गार्जियन स्वरूप रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन बातों को फॉलो करें, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद 12th के बाद दुनिया आपकी बिल्कुल बदल जाएगी, इसलिए आज जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो मेरी बातों को गौर कीजिए, उसको सीरियसली लीजिए और आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।